तो हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी लोगों का। इस लेक्चर नंबर 17 में आप लोग बने रहिए हमेशा की तरह इस लेक्चर में भी, क्योंकि ये लेक्चर होने जा रहा है बहुत जबरदस्त। प्यारे स्टूडेंटों, आपका विलोपन अभिक्रिया देखिए, आपके पॉइंट ऑफ यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा ये जो हेडिंग चल रही है विलोपन अभिक्रिया। प्यारे स्टूडेंटों बने रहिएगा, जाइएगा नहीं कहीं। देखिए इसमें होता क्या है कि दो प्रकार की अभिक्रियाओं को भी हमको पढ़ना है। एक E1 विलोपन अभिक्रिया होती है, एक E2 विलोपन अभिक्रिया होती है। और इसके अंदर एक हेडिंग और आती है जिसको हम लोग कहते हैं सेट-जेफ रूल्स, यानी सेट-जेफ का नियम। प्यारे स्टूडेंटों, सबसे पहले हम लोग यह देखने चलेंगे कि विलोपन अभिक्रिया आखिर कहते किसे हैं। जब विलोपन अभिक्रिया हम लोग जान जाएंगे, यानी कि इस अभिक्रिया के बारे में जब समझ लेंगे, जब जान जाएंगे, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप एक एक हेडिंग पर। चलिए आइए चलते हैं इस पर। देखिए विलोपन अभिक्रिया यानी प्यारे स्टूडेंटों, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन, देखिएगा प्यारे स्टूडेंटों, मैं एक आपको एग्जांपल लेकर के पहले दिखा देता हूं। यहाँ पर कह रहा है कि जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन, अगर मैं प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर बता दूं, ये कार्बन है और यहाँ देख लीजिएगा ये कार्बन है। अगर मैं यहाँ पर देखिए इसके पास दो हाइड्रोजन और एक नीचे की तरफ अगर मैं हेलोजन ले लेता हूं, यहाँ पर देखिएगा इसके पास तीन हाइड्रोजन है, इसके पास यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों तीन हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसकी अभिक्रिया देखिए हम क्या कराते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के उपस्थिति में, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं, हिट करते हैं। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन, यानी कि एक प्रकार से प्यारे स्टूडेंटों ये हमारा C2H5X है, यानी हेलो एल्केन है, लेकिन इसके पास बीटा हाइड्रोजन भी उपस्थित है। देखिए ये हमारा ये हेलोजन जिस कार्बन से प्यारे स्टूडेंटों लगा है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे? उसको अल्फा कार्बन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे प्यारे स्टूडेंटों? अल्फा कार्बन। अल्फा के बगल में कौन सा कार्बन मौजूद है? हमारा बीटा कार्बन। कौन सा कार्बन मौजूद है? बीटा कार्बन। प्यारे स्टूडेंटों अगर बीटा कार्बन मौजूद है तो उसके पास कौन सा हाइड्रोजन उपस्थित है? बीटा हाइड्रोजन उपस्थित है। कौन सा हाइड्रोजन उपस्थित है? बीटा हाइड्रोजन। उसी की बात कह रहा है यहाँ पर, देखिए उसी की बात कह रहा है प्यारे स्टूडेंटों। जब बीटा हाइड्रोजन परमाणु युक्त हेलो एल्केन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के है एल्कोहली विलयन के, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के, यहाँ पर बात कर दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एल्कोहली विलयन के साथ गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है, देखिए ये रहा डेल्टा का निशान बनाया, इसका अर्थ यही है कि गर्म किया जा रहा है। अब क्या रहा है कि गर्म किया जाता है तो बीटा कार्बन से यानी इस वाले कार्बन से प्यारे स्टूडेंटों, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु तथा अल्फा कार्बन से हैलोजन परमाणु का विलोपन होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि बीटा कार्बन से, इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का और इस वाले कार्बन से हैलोजन परमाणु का, यानी कि विलोपन मतलब यह होता है कि दोनों के दोनों क्या जाते हैं, यहाँ पर निकल जाते हैं इस अभिक्रिया से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक बेस आता है। बेस का मतलब कोई भी, मान लीजिए मैंने बी लिख दिया, बेस का अर्थ यह होता है कोई नाभिक रागी आता है एक तरह से, NuI कोई भी हो गया। अब यहाँ पर देखिए वह क्या करेगा, वह माइनस के रूप में आता है, वह इसको कैच करेगा तुरंत। कैच करने का मतलब इसको पकड़ लेगा, इसको पकड़ेगा। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन जो है वह इस वाले कार्बन के ऊपर माइनस का निशान छोड़ेगा। जैसे ही वह माइनस का निशान छोड़ेगा, यानी कि माइनस छोड़ करके जाएगा, यह तुरंत इस अभिक्रिया से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये तुरंत क्या करता है, इस डबल बॉन्ड पर अटैक कर देता है। जैसे डबल बॉन्ड प्यारे स्टूडेंटों अटैक करेगा, ये यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, यानी कि एल्कीन बन करके क्या हो जाएगी, हमारी तैयार हो जाएगी। कार्बन सिंगल बॉन्ड था, कार्बन दो हाइड्रोजन थे, एक और दो, एक निकल गया हमारा X। यहाँ पर देखिएगा ये हाइड्रोजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। अब यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक और दो, यानी कि दो हाइड्रोजन हमारे ये रहे प्यारे स्टूडेंटों। अब यहाँ पर जो है ये वाला बॉन्ड जो है ये यहाँ पर आकर के चिपक गया है, यानी कि ये रहा आपका डबल बॉन्ड बन चुका है। यानी कि प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर क्या होता है, विलोपन होता है, जिसके बाद एक एल्कीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। यानी कि हमारा यहाँ पर प्यारे स्टूडेंटों एक एल्कीन प्राप्त हो गई है। यानी कि
कह रहा है कि इसे बीटा विलोपन या 1,2 विलोपन अभिक्रिया भी क्या करते हैं, इसको कहते हैं। यानी कि कारण क्या है इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया कहने का, क्योंकि बीटा वाले कार्बन से क्या होता है कि प्यारे स्टूडेंटों हाइड्रोजन निकल जाता है, जो बीटा हाइड्रोजन जिसको कहते हैं, उसी के कारण सामान्यतः हम इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया के नाम से या 1,2 विलोपन अभिक्रिया के नाम से भी इस अभिक्रिया को जानते हैं। प्यारे स्टूडेंटों देख लीजिए, आपके सामने मैंने एग्जांपल दिखा दिया। और एक प्रकार की बात यह भी है कि इसमें जो एल्कीन हमको प्राप्त हुई है वो आपके सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि सममित एल्कीन प्राप्त हुई है। प्यारे स्टूडेंटों अगर मैं बात करता हूं इसके आगे देखिएगा, अगर मैं बात करता हूं प्यारे स्टूडेंटों कि अगर इसमें अगर मैं कोई एक ऐसी एल्कीन ले लेता हूं, ये देखिए यहां पर मैंने क्या करा है कि ये X है, यहां पर एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, यहां पर इसके पीछे यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। प्यारे स्टूडेंटों तो यहाँ पर भी क्या होगा कि देखिए ये वाला बॉन्ड जो है वो यहाँ आकर के शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कौन से विलयन में, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, यहाँ पर Al लिख दे रहा हूं मैं, एल्कोहलिक KOH विलयन में उसको जब गर्म करते हैं तो हमको एल्कीन प्राप्त हो जाती है। क्या प्राप्त हो जाती है प्यारे स्टूडेंटों, हमको एल्कीन प्राप्त हो जाती है। ये हमारा यहाँ पर CH3 है। अब सुन लीजिए प्यारे स्टूडेंटों, एक हमारी जो एल्कीन है वह सममित एल्कीन है, एक हमारी असममित एल्कीन है। अब मैं चलता हूं, एक रूल आता है जिसको सेथजेफ का रूल कहते हैं। चलिए स्टूडेंटों उसको मैं समझाता हूं आपको, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो स्टूडेंटों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके आगे हम लोग सेथजेफ का नियम पढ़ेंगे, जिसको जेसेफ का रूल भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सेथजेफ का नियम पढ़ेंगे प्यारे स्टूडेंटों। यहाँ पर होता क्या है कि किसी हैलो एल्केन के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा बनने वाली 2 या अधिक प्रकार की एल्कीनों में से वह एल्कीन अधिक मात्रा में निर्मित होती है जिसमें द्विआबंधित और संतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक देखिए इसका यहाँ ध्यान रखिएगा प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। चलिए प्यारे स्टूडेंट देखते हैं, देखो 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 कोई जाएगा नहीं। देखो यहाँ पर होता क्या, देखिए अगर मैंने क्या करा प्यारे स्टूडेंटों, यहां पर मैंने ले लिया 2 क्लोरो, ये हमारा CH3 है। प्यारे स्टूडेंटों यहाँ पर अगर मैंने यहां पर हाइड्रोजन लगा दिया, ये रहा एक Cl मैंने यहां लगा दिया, इसके बगल में हाइड्रोजन चिपका दिया। अब यहां पर देखिए ये रहा 3 हाइड्रोजन। देखिए अब जिस कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है उसको मैं क्या नाम दे दूंगा, अल्फा कार्बन। क्लियर है, उसको क्या नाम दे दूंगा मैं, अल्फा कार्बन। देखिए जो उसके बगल वाला कार्बन होगा इसको क्या नाम दे दूंगा मैं, बीटा कार्बन। इसको भी मैं क्या नाम दे दूंगा प्यारे स्टूडेंटों, बीटा कार्बन। सुन लो, सेथजेफ रूल कहता है कि जहां पर सबसे अधिक एल्कीन बनने के बाद प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होता है मैं उसको प्रियोरिटी देता हूं और किसी को प्रियोरिटी नहीं देता हूं। देखिएगा यह अभिक्रिया होगी प्यारे स्टूडेंटों, यह अभिक्रिया होगी एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इस वाले हाइड्रोजन को यहां लेकर के आऊंगा, ये बाहर चला आएगा। क्लियर है, देखिए मैंने क्या करा, इधर वाले हाइड्रोजन को मैंने प्रतिस्थापित किया, बीटा हाइड्रोजन को। ये वाला जो हमारा बीटा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये वाला मैंने इसको निकाला है। देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। मैं इसको क्या नाम दूंगा प्यारे स्टूडेंटों, 1 नंबर पे क्या है, इन ग्रुप, तो मैं इसको क्या दूंगा 1 ब्यूटीन। क्या हो जाएगा ये हमारा
1 ब्यूटीन। और ये कितने प्रतिशत प्राप्त होगा हमको? 20%। अब देखिएगा, अब प्यारे स्टूडेंटों एक बार मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा कि एक बार क्या करूंगा, इस वाले हाइड्रोजन को निकालूंगा। जब इस वाले हाइड्रोजन को मैं यहां से निकालता हूं, देखिए ये वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर होगा, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर होगा, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये वाला बॉन्ड जैसे ही यहां पर आएगा तो आपका क्लोरीन यहां से बाहर निकल ही रहा है। अब ये वाला बॉन्ड जब यहां पर आएगा तो आपका यहां पर एक ये भी मिल जाएगा, कार्बन CH3 CH2 सॉरी C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसको मैं बोलूंगा 2 ब्यूटीन। इसको प्यारे स्टूडेंटों में 2 ब्यूटीन बोलूंगा, लेकिन ये 80% प्राप्त होगा, ये 80% प्राप्त हो रहा है हमको। यानी कि इसके अंदर देखिए प्रतिस्थापित समूह जो है सबसे अधिक पाया जा रहा है। कह रहा है कि जिसमें द्विआबंधित और संतृप्त कार्बनों पर सबसे अधिक प्रतिस्थापित समूह उपस्थित होते हैं। ये सेटजेप का नियम जो है वहीं पर जाकर के अप्लाई हो जाता है। यानी कि 80% में मेरे को सिमेट्रिकल एल्किन प्राप्त हो रही है, सममित एल्किन प्राप्त हो रही है, जो मुख्य उत्पाद कहलाती है इसका। क्लियर है? ये हमारा क्या कहलाती है? इसका मुख्य उत्पाद कहलाती है प्यारे स्टूडेंटों। हाँ लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए।